जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। तो आइए सुनते हैं। माघ, कार्तिक और वैशाख माह महापुनीत माने गए हैं। इनमें तीर्थ स्थान पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान, दान आदि करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ है। उसके बाद जितना विलंब हो उतना ही निष्फल होता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहाँ न जा सके तो जहाँ भी स्नान करें वहीं उनका स्मरण करें, अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करें, अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट से स्नान करें, अथवा दिन भर सूर्य के किरणों से तपे हुए जल से स्नान करें। स्नान के आरंभ में ईश्वर से प्रार्थना करें और स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देकर हरि पूजन या स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध, तीनों अवस्थाओं के स्त्री पुरुष या नपुंसक जो भी हों, सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। माघ स्नान की अवधि या तो पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक, या फिर पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, अथवा मकर राशि में सूर्य आने पर और कुंभ राशि में जाने तक नित्य स्नान करें और उसके अनंतर यथावकाश मौन रहें। भगवान का भजन या स्मरण या मंत्रों का जाप करें। ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराएं। कंबल, मृगचर्म, रत्न, कपड़े, चादर, रुमाल, कमीज, टोपी, जूते, धोती और पगड़ी आदि का दान करें। एक या एक से अधिक ब्राह्मण या ब्राह्मणी के जोड़े को खटरस भोजन करवाकर सूर्य से प्रार्थना करें। इसके बाद उसको अच्छे वस्त्र, सप्त धान्य और 30 मोदक दे दें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलहार या फिर दुग्धाहार व्रत अथवा एक भुक्त व्रत करें। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह आदि त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और सब प्रकार के पाप तथा ताप दूर हो जाते हैं। अब आइए सुनते हैं कथा। तो चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत को कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों के कारण नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई
और उसके साथ तुमने 2 बार माघ स्नान में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार से वह भाई के दुखों से दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होते हैं। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। ये थी हमारे 7वें अध्याय की कथा और आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।